अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद रशादी, आपका अपना साथी। आज मैं किसी की तारीफ करने नहीं आया हूं और न ही किसी पर इल्ज़ाम लगाने आया हूं। मैं आया हूं आपको जगाने, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी नींद से उठें और अपना रहबर, अपना कायद, अपना नेता खुद पैदा करें। याद रखो, वोट तुम्हारी ताकत है, इल्म तुम्हारा हथियार और इत्तेहाद तुम्हारी ढाल है। अगर ये तीनों चीजें तुम्हारे पास हैं तो फिर कोई ताकत तुम्हें सियासी तौर पर कमजोर नहीं कर सकती। इस वक्त चूंकि पूरे बिहार में इलेक्शन चल रहा है, हर पार्टियों की निगाहें मुसलमानों की वोट पर है, लेकिन वो सिर्फ आपको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन आपको सियासत में हिस्सा देना नहीं चाहती, आपको रहबर और कायद बनना देना नहीं चाहती। वो चाहते हैं कि हमेशा आप मेरे गुलाम रहें, दरी बिछाने का काम करें। हमने आज तक आजादी के बाद से लेकर अब तक हमेशा किसी दूसरी पार्टी को वोट देते आए हैं, जिसे आज के दौर में महागठबंधन के नाम से जाना जाता है। लेकिन मुसलमान ये समझता है कि महागठबंधन से जितना नुकसान मुसलमानों को हमें हुआ है, उतना नुकसान किसी और पार्टी से नहीं हुआ है। लेकिन सियासत के मैदान में मुसलमान बेचारा है। आखिर ये बेचारगी की वजह क्या रही? क्यों हम सियासत में अपना मकाम, अपना लीडर, अपना रहबर खुद पैदा नहीं कर सके? इसलिए कि सारी पार्टियों ने हमें सिर्फ इस्तेमाल किया। हमें भाजपा से डराया गया, आरएसएस से डराया गया कि अगर वो आ जाएगी तो फिर तुम्हारे लिए दिक्कतें पैदा होंगी, मुसलमानों का खून खराबा होगा। मुसलमानों को सिर्फ दहशत में डाल करके वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया और सियासी तौर पर कमजोर किया। लेकिन हम उनकी ये चाल को नहीं समझ सके। आज भी हम गुलाम बने हुए हैं। क्या बीजेपी को हराने का ठेका सिर्फ मुसलमानों ने ले रखा है? मुसलमानों, कब तक तुम इस तरह की साजिशों और फरेब में मुब्तला रहोगे और इनकी जाल में फंसते रहोगे? अब भी वक्त है। अगर इस बार आप नहीं समझे, हम मुसलमान बिहार के खास तौर पर नहीं समझे, तो फिर 5 साल तक हम रोते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे। और इस बार अगर कोई दूसरा आ गया तो फिर हमारी खैर नहीं है। हमें सिर्फ दूसरों से डराया जाता है ताकि मुसलमान डर करके हमारे साथ आ जाएं, अपनों का साथ देना छोड़ दें, अपना नेता, अपना रहबर खुद पैदा करना बंद कर दें, हमें कायद मानकर हमारी गुलामी करते रहें, हमारी दरी बिछाते रहें। मुसलमानों, तारीख गवाह है कि ये सारी पार्टियां मिल करके मुसलमानों को सिर्फ दगा देती हैं, लॉलीपॉप देती है, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो वह आपके साथ खड़ी नहीं होती। तारीख उठा करके देख लीजिए, अभी इस वक्त के हालात देख लीजिए। गौ रक्षा के नाम पर कितने मुसलमानों को मारा गया? क्या किसी पार्टी ने आवाज उठाई? गौ रक्षा के नाम पर भगवा भीड़ मुसलमानों को पीट पीट करके मार डालती है। अखलाक, पहलू खान, तबरेज अंसारी, न जाने कितने मुसलमानों को भगवा भीड़ ने पीट पीट करके मार डाला, लेकिन उसकी आवाज किसी पार्टी ने नहीं उठाई। सीए एनआरसी का मामला आया, कितने मुस्लिम नौजवानों को जेलों की सलाखों में बंद कर दिया गया। शाहीन बाग जैसे आंदोलन हुए और उसमें जिन मुसलमान नौजवानों को जेलों की सलाखों के पीछे रखा गया, आज तक वो जेल में बंद है। क्या किसी पार्टी ने उनके लिए आवाज उठाई, उनको छुड़ाने का काम किया? आज भी उमर खालिद, सरजील इमाम जैसे लीडर, हमारे भाई जेलों की सलाखों में बंद हैं, उनको जमानत तक नहीं मिल पा रही है। क्या किसी पार्टी ने इसके लिए आवाज उठाई? मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर जहर दे करके मार डाला गया, क्या किसी ने आवाज उठाई? अतीक और अशरफ को पुलिस की निगरानी में सरेआम गोली से भूंस दिया गया, क्या किसी पार्टी ने आवाज उठाई? आजम खान जिस पार्टी के गुलाम रहे, जिस पार्टी के मातहत रहे, उसे जेलों की सलाखों के पीछे उनकी जिंदगी तबाह कर दी गई, उनके बेटों को जेलों में डाला गया। किसी पार्टी ने आवाज उठाई? उनके लिए कोई लड़ा? एसटीएफ, एटीएस ने कितने मुसलमानों को जेलों की सलाखों में बंद कर दिया। क्या किसी पार्टी ने, जिसको मुसलमान अपना हमदर्द समझता है, उसने छुड़ाने का काम किया? मुसलमान अपना केस खुद लड़ता है। जमीयत उलमा ने बहुत सारे लोगों को छुड़ाया और आज भी केस बहुत सारे मुसलमान जो जेलों की सलाखों में बंद है, जमीयत उलमा उसका केस लड़ करके छुड़ाती है। मुसलमानों, जब आप अपना काम खुद करते हो तो फिर अपना सियासी रहबर, सियासी कायद खुद क्यों नहीं बनते? खुद क्यों नहीं चुनते? जब भी मुसलमानों का कोई रहबर, कोई कायद खड़ा होता है
तो उस पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्जाम लगा दिया जाता है। मुसलमानों, हम कब तक दूसरों की गुलामी करते रहेंगे? अभी बिहार में एक नई पार्टी वजूद में आई, जन स्वराज के नाम से। प्रशांत किशोर जी जो मुसलमानों को जगाने की बात करते हैं, मुसलमान पस्त क्यों है, वो डिटेल में कुरान और हदीस की रोशनी में बात करके समझाता है। मुसलमानों को जाकर डंके की चोट पर कह रहा हूं कि तुमको वोट आरजेडी को देना है, दो। लेकिन प्रशांत किशोर की बात मानो ना मानो, जो बात आपके पैगंबर साहब ने बताई, जो बात इस्लाम में बताई गई है सियासी मामलों के बारे में, कम से कम उस पर गौर फरमाइए। मुसलमान आज बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब और फटेहाल है। कि अगर हमारे ऊपर कोई हुकूमत, कोई हुक्मरान मसल्लत है, जालिम बादशाह मसल्लत है, ये मुसलमानों की करतूत का नतीजा है। अगर मुसलमान तालीम के मैदान में पिछड़ा है, कि अपने करतूत का नतीजा है। अभी महागठबंधन की बैठक हुई जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम का ऐलान किया गया। मुसलमानों, जरा शर्म करो, अब भी होशियार हो जाओ। ये लोग तुम्हें किस हैसियत का समझते हैं? तुम्हें नौकर और गुलामों से बदतर देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम उसी को अपना रहबर, अपना कायद, अपना बाप समझते हैं। उसी की गुलामी करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए वो खौफ दिलाते हैं कि बीजेपी आ जाएगी। और ये लिख लो कि बीजेपी इस बार हर हाल में आएगी, कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन क्या बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी? मुसलमानों, जरा सोचो, अगर बीजेपी आ जाएगी तो क्या मुसलमानों को खा जाएगी? अब तक पूरे हिंदुस्तान में किसकी हुकूमत है? बीजेपी की तो हुकूमत है। क्या मुसलमान को हिंदुस्तान से मिटा दिया गया, मार डाला गया? यहाँ पर मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई, तो इन पार्टियों ने मुसलमानों के हक में क्या किया? पूछिए क्या किया? कोई भी मसला पेश आता है तो ये लोग कोई आवाज नहीं उठाते, सिर्फ आपका वोट लेना चाहते हैं। अभी जो सीएम और डिप्टी सीएम का ऐलान किया, तो याद रखो मुसलमानों, यादव सिर्फ 14% है, वो सीएम बन सकता है। और मुकेश सहनी सिर्फ 3% यानी 2.87% है, महज 3% वाली ये डिप्टी सीएम बन सकते हैं। और तुम 18% हो करके भी तुम्हें डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाता। मुसलमानों, अभी भी वक्त है, होश के नाखून लीजिए, खबरदार हो जाइए, बेदार हो जाइए और अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। अपना अपना होता है, गैर गैर होता है, पराया पराया होता है। वो सिर्फ आपका वोट लेकर के आपको इस्तेमाल कर लेगा, फिर आपको फेंक देगा। फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। आपके ऊपर कितनों भी ज्यादती हो, कितनों भी जुल्म हो, चाहे वक्फ का मामला हो, चाहे आपके कब्रिस्तान का मामला हो, ज्यादती का मामला हो, सीए एनआरसी का मामला हो, किसी भी मसले पर ये लोग खुल करके आपके साथ नहीं आएंगे और न ही आपको सियासत में हिस्सेदारी देंगे। आपको कभी अपने साथ लेना नहीं चाहते। अब भी आपको शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए हम मुसलमानों को। मैं हैसियत मुसलमान पूरी कौम को झिंझोड़ रहा हूँ कि आप बेदार होइए, अपनी ताकत, अपनी आवाज खुद बनिए। कब तक दूसरों की गुलामी करते रहेंगे? हमें किसी से डरना नहीं है, हमें भरोसा सिर्फ अल्लाह पर करना है। हम अगर इस जमीन पर सांस ले रहे हैं तो अल्लाह की मर्जी से ले रहे हैं। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये हमारा ईमान है। तो फिर हमें कोई क्यों डराता है कि बीजेपी आ जाएगी? 100% याद रखो, बीजेपी आएगी, कोई उसे इस बार रोक नहीं सकता। और रहा सवाल हमारी मुस्लिम कायद का, हमारी मुस्लिम पार्टियों का, जो भी मुस्लिम पार्टी है, जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मुस्लिम पार्टी, मुस्लिम रहनुमा जो नजर आ रहा है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हम सबको उनका साथ देना चाहिए। जाहिर सी बात है, हमारे अंदर भी बहुत सारी खराबियां हैं, हमें भुला देना चाहिए। लेकिन मुसलमानों की एक जरा सी कमजोरी देखिए, कितने अपने आप को मफाद परस्त हो गए हैं कि जरा से अगर कोई कमी देखते हैं तो हम फौरन उस पर इल्जाम लगा देते हैं, अनाप शनाप बकते हैं। उसके बकने का नतीजा हमारा दूसरा कोई उससे फायदा उठाता है और हम उस पर जो इल्जामात लगाते हैं, इससे हम अपने आप को खुद अच्छा नहीं बनते। कोई हमें अच्छा नहीं कहेगा, बल्कि आपको खुद दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं और खुद गड्ढे में आप गिर रहे हैं। आप इल्जाम लगाना बंद कीजिए। सारी पार्टियों के कई दावेदार होते हैं, टिकट के बहुत सारे दावेदार होते हैं। क्या सारी पार्टी सारे दावेदार को अगर टिकट दे दे तो क्या इलेक्शन हो पाएगा? किसी एक ही को, एक हल्के में किसी एक ही आदमी को टिकट मिलता है। टिकट का उम्मीदवार हो जाए, हर किसी को टिकट मिल जाए तो फिर कैसे इलेक्शन होगा? सारी पार्टियों में किसी एक को टिकट मिला लेकिन दावेदार 4 या 5 रहे, तो क्या वो 4-5 ने उनकी बगावत कर दी? लेकिन मुसलमानों का हाल देखिए, सब्र का पैमाना देखिए कितना लबरेज हो चुका। थोड़ी देर की मेहनत में अपने आप को फौरन जाहिर हो गए। भाई, अगर आप मेहनत करते, इस बार आपको नहीं मिला तो अगली बार मिलता, अगली बार नहीं मिला फिर मिलेगा। आपकी जिंदगी खत्म तो नहीं हो गई? आप क्या साथ इस वजह से दे रहे हैं कि हम ही रहबर बनेंगे, हम ही कायद बनेंगे, हम ही एमएलए बनेंगे? अगर आपकी ये सोच है मुसलमानों, तो फिर आप कभी कुछ नहीं कर सकते।
हमें अपने जज्बे के साथ किसी एक का साथ देना होगा, अपने मफाद को भुला करके किसी एक का साथ देना होगा। जिसे भी टिकट मिला हम सब मिल करके खुल करके उसका साथ दें, तब जाकर के हमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन इस वक्त लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा किया है कि जिसकी हद इंतहा हो गई है। इतना गलत मैसेज फैलाया गया है, इतना गलत मैसेज, गलत पैगाम लोगों के अंदर दिया गया है सोशल मीडिया के जरिए कि लोगों का दिमाग खराब हो गया। लोग अपनी पार्टी पर इल्जाम लगाने लगे, उनसे लोग रूगर्दानी करने लगे। मुसलमानों होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। अपना अपना होता है, गैर गैर होता है। आप अपने की लाख बुराई करें, लेकिन जब आप पर मुसीबत आएगी तो अपना ही साथ देगा, गैर आपके आंसू पोंछने नहीं आएगा। इसलिए सोचो, समझो और फैसला करो, और वोट की ताकत को समझो। अपना वोट सही इस्तेमाल करो। ये कौम तभी बदलेगी जब हम बदलने की ठान लेंगे। दोस्तों, सियासत सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, बल्कि सियासत उस फैसले का नाम है, बल्कि सियासत उस ताकत का नाम है जो फैसले करती है, जो फैसला करती है कि स्कूल कहाँ बनेगा, आपके गांव में कितने स्कूल होंगे, अस्पताल कहाँ खुलेगा, किसको रोजगार मिलेगा, किसको सरकारी नौकरी मिलेगी, किसकी आवाज उठेगी, किसको आरक्षण मिलेगा। अगर हम इन फैसलों में शामिल नहीं हैं, तो फिर हम तमाशाबीन हैं, खिलाड़ी नहीं हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हमारा कोई नेता नहीं है, लेकिन हमने किसी को नेता बनने दिया, किसी को कायद बनने दिया? याद रखो, कौमें तब तक गुलाम रहती हैं जब तक वो खुद अपने रहबर को पैदा करने की ताकत नहीं रखती। अब वक्त है उठने का, जागने का, बेदार होने का, अपने अंदर सियासी शऊर पैदा करने का। जितनी गुलामी करनी थी, जितनी दरी बिछानी थी, हमने बिछा लिया। अब इन पार्टियों से कह दो कि हमारा खुद का डंडा होगा, खुद का झंडा होगा, और हमारा खुद का लीडर और खुद की आवाज हम बनेंगे। क्योंकि याद रखो, जो खुद का नेता नहीं बनता वो हमेशा दूसरों के हुक्म का गुलाम बनता है। अगर ये बात आपके दिल को लगी हो तो हमारी इस वीडियो को हर मुसलमानों तक पहुंचाओ। और हमारा पैगाम सीधा है कि अगर सो जाओगे तो मिट जाओगे, अगर सो जाओगे तो मिट जाओगे, जागोगे तो इतिहास लिखोगे। वस्सलाम, जय हिंद।